हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, हमें समझाना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न के मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होता है। तो गोली दर्पण, अगर हम यहाँ पे एक गोला लेते हैं और इस गोले से एक भाग को क्या करते हैं, यहां से कट करते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमने एक भाग को ये कट कर दिया। ठीक है, तो इस गोले की त्रिज्या हम क्या देखते हैं, आर। इस गोले की त्रिज्या है आर। अब इस कट वाले भाग को हम क्या करते हैं, इस कट वाले भाग को हम यहाँ पे दर्शा लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ये कट वाला भाग, और यहाँ पे इसके बाहरी भाग या अंदर भाग, कोई किसी भाग पे अगर हम पालिश कर दें, क्या कर दें, पालिश, तो ये दर्पण हो जाता है। अब इस गोले से हमने इसे कट किया, इसलिए कैसा हो जाएगा, ये गोली दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा गोलीय दर्पण। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कहलाता है गोलीय दर्पण। इस गोले से हमने क्या किया, इस गोली भाग को कट किया और इसके किसी भी एक भाग पे पॉलिश किया, तो ये बन गया गोली दर्पण। अब क्या करते हैं, अब इसकी त्रिज्या देखिए, अगर आर है तो इसकी त्रिज्या भी क्या होगी, आर होगी। इसको यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं। अब ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या, मतलब ये वाला जो बिंदु होता है ये कहलाता है ध्रुव। अब इससे इसकी दूरी कितनी है, इसकी त्रिज्या के बराबर होगी। ठीक है, और दूरी आप हम देख रहे हैं कि इसे हम ध्रुव बिंदु कहते हैं। ध्रुव से हमने इससे केंद्र बिंदु तक की दूरी को जो लिया है, यह कहलाता है इसकी त्रिज्या के बराबर होगी। यह इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फोकस दूरी क्या कहलाता है, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, फोकस बिंदु यहाँ कहीं पे होता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। अब हमें समझना होगा परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम, तो परावर्तन का एक नियम हम यह जानते हैं कि परावर्तन कोण और आपतन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यह नियम लिख लेते हैं। परावर्तन कोण मान लेते हैं I, और आपतन कोण, आपतन कोण आपतन कोण, परावर्तन कोण को हम मान लेते हैं R और आपतन कोण को मानते हैं I। क्या होता है, सदैव बराबर होता है। ठीक है, सदैव बराबर होता है। इसे एक चित्र के माध्यम से समझें। ये अगर कोई एक दर्पण है और ये दर्पण का अभिलंब हो गया। ठीक है, अब कोई भी किरण अगर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ठीक है, तो अभिलंब के साथ अगर ये थीटा या आई कोण बनाता है, कितना बनाता है, आई कोण बनाता है, तो ये आपतन कोण हो जाएगा। अब परावर्तन के पश्चात क्या होगा, परावर्तन के पश्चात अभिलंब के साथ बना कोण अगर आर है, तो हम यहाँ पे देखते हैं परावर्तन नियम से कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर के। ये कहलाता परिवर्तन का नियम। अब इस अवधारणा का उपयोग करेंगे तो प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं।
तो हम देखते हैं, सबसे पहले चित्र बनाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा गोली दर्पण, और इसमें हमने यहाँ पे एक बाहरी भाग को क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। ये इसकी हो जाएगी मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे हम कुछ बिंदु हैं, जैसे एक बिंदु हो जाएगा ध्रुव बिंदु, ठीक है, और ये हो जाएगा इस वक्रता या गोली दर्पण की त्रिज्या हो जाएगी, और यहाँ पे मान लेते हैं फोकस बिंदु है। अब कोई भी किरण हमें मालूम है कि अगर क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, देखिए फोकस बिंदु से होके जाता है, या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं परावर्तन के नियम से। अगर हम इस वक्र पे लंब डालते हैं तो हमें पता है कि ये हमेशा कहां से होके जाता है, केंद्र से होके जाता है, इस वक्र के केंद्र से होके जाता है। यह प्रमेय हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो हम कह सकते हैं ये इसका अभिलंब है, इस वक्र सतह पे अभिलंब है, और वक्र सतह पे अभिलंब हमेशा इस वक्र के केंद्र से होके गुजरता है, ठीक है। अब अभिलंब के साथ आपतित किरण अगर कितना कोण बना रही है, थीटा, तो परावर्तन के पश्चात हमें मालूम है कि कितना कोण बनाएगी, थीटा कोण ही बनाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परावर्तन के पश्चात थीटा कोण बनाती है, और ये कहां से होके जा रही हैं, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, और यह फोकस बिंदु से होके गुजरती है। अब ध्यान से देखिए, ये कोण और ये कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। इसको यहां पे दर्शा लेते हैं, ये हो जाएगा 2 थीटा। अब ऐसा करते हैं बच्चों, यहां पे अभिलंब डालते हैं। क्या करते हैं, अभिलंब डालते हैं। तो ये हो जाएगा कौन सा बिंदु, ये हो जाएगा डी, मान लेते हैं इसे, क्या मान लेते हैं, डी। अब डी और पी दोनों बहुत ही समीप होने के कारण हम डी और पी को एक ही बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। डी और पी को एक ही बिंदु मानते हैं, क्योंकि दोनों बहुत समीप हैं, इस कारण से दोनों को एक ही बिंदु डी और पी, डी और पी को एक ही बिंदु मानने पर, P को एक ही बिंदु मानने पर हम देखते हैं कि अगर हम यहां पे tan थीटा लिखते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, अगर ये कोण थीटा है, अब यहां पे देखिए ये भी शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण भी थीटा हो जाएगा। तो हम देखते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये से मान लेते हैं A, ये D, ये C और ये B, तो AD बटा BD। तो यहाँ पे लिखेंगे AD बटा BD, BD हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी इसकी त्रिज्या के बराबर, ये हो जाएगा R। अब लिखते हैं tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा के स्थान पे हम देखेंगे लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा AD और आधार क्या हो जाएगा, इस D या P हम माने, दोनों एक ही बिंदु हमने मान लिया है। तो P से F तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, तो इसे हम मान लेते हैं F। अब ध्यान से देखिए, अगर थीटा बहुत छोटा है, ठीक है, थीटा बहुत छोटा है, तो क्या हम लिख सकते हैं tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं और 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो tan 2 थीटा को हम 2 थीटा लिखेंगे और tan थीटा को थीटा लिखते हैं। तो थीटा बराबर हो जाएगा AD बटा R। सिमिलर यहाँ पे 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, AD बटा F। अब इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखिए, थीटा के स्थान पे हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा AD बटा R बराबर हो जाएगा AD बटा F।
तो AD से AD कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहां पे हमें क्या मिल रहा है, यहां पे हमें मिल रहा है, इसे हम लिख सकते हैं F, त्रिज्या गुणा करते हैं तो F बराबर हो जाएगा R/2। तो यहां से हमने संबंध निकाला फोकस दूरी और त्रिज्या के मध्य, जो हमसे प्रश्न में पूछा गया था। तो हमने देखा कि त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस दूरी के बराबर होता है। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।